हमारा अगला वर्ड है फरो। अब ये वर्ड ना नाउन और वर्ब दोनों ही तरह से इस्तेमाल हो सकता है। जब हम इसे नाउन की तरह देखते हैं तो इसके दो बड़े इंटरेस्टिंग मीनिंग्स निकलते हैं। एक तो है वो जो खेत में हल चलाने से लंबी गहरी नाली बन जाती है, उसे फरो कहते हैं। और दूसरा, बिल्कुल उसी तरह जब हम चिंता करते हैं या बहुत गहरा सोचते हैं तो हमारे माथे पर जो लकीर या झुर्री बन जाती है ना, उसे भी फरो कहते हैं। तो चलिए इसका पहला मीनिंग एक सेंटेंस में देखते हैं। द फार्मर प्लाउड अ डीप फरो अक्रॉस द फील्ड, प्रिपेयरिंग इट फॉर द सीड्स। यहाँ पर फरो का मतलब साफ है। ये वो गहरी नाली है जो किसान ने हल चलाकर खेत में बनाई ताकि उसमें बीज डाल सके। अब आते हैं इसके दूसरे मीनिंग पर जो चेहरे से जुड़ा हुआ है। जरा ये सेंटेंस सुनिए। वरी एच्ड अ डीप फरो बिटवीन हिज आईब्राउज। तो इसका क्या मतलब हुआ? यहां पर फरो का मतलब है वो गहरी सी लकीर जो चिंता के कारण उसकी दोनों आईब्राउज के बीच में बन गई। वो टेंशन वाली झुर्री। अच्छा, अब तक तो हमने इसे नाउन की तरह देखा, लेकिन मैंने शुरू में बताया था ना कि एक वर्ब भी है। तो चलिए देखते हैं कि एक्शन के फॉर्म में इसे कैसे यूज करते हैं। He furrowed his brow in concentration as he tried to solve the difficult puzzle. देखा, यहां furrowed एक काम है, एक एक्शन। इसका सीधा सा मतलब है माथे पर शिकन लाना या भौहें सिकोड़ना, जैसे उस आदमी ने किया जब वो एक मुश्किल पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। ये वर्ड आपको अक्सर न्यूज़ हेडलाइंस में भी देखने को मिलेगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी फरोज ब्राउज ऑफ इन्वेस्टर्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि अनसर्टेनिटी ने सच में आकर इन्वेस्टर्स के माथे पर लकीरें बना दी। नहीं, ये एक तरीका है कहने का, अ मेटाफोरिकल वे, कि आर्थिक अनिश्चितता की वजह से इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, यानी वरीड हैं। तो चलिए अब जल्दी से इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। इससे मिलते जुलते वर्ड्स यानी सिनोनिम्स हैं रिंकल, क्रीज और ग्रूव। और इसके ऑपोजिट वर्ड्स यानी एंटोनिम्स हैं स्मूथ और फ्लैटन। बिल्कुल आसान है ना? एक तरफ झुर्री या नाली और दूसरी तरफ एकदम सपाट या चिकना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।